आप लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व करें तो देखिए उसी की बेस पर ये आपको हमने क्वेश्चन ओरिएंटेड ये लेक्चर देने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस वीडियो से। इससे आपको ये मिलेगा कि जितना भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आपको हम सब एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहे हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला गया। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में पाइजम सेटाइवम गार्डन पी को लिया। उन्होंने पाइजम सेटाइवम के 14 क्रोमोसोम में 1, 4, 5, 7 पर स्टडी किया और अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों गार्डन पी ही लिया तो ये भी आपको पता है कि गार्डन पी अपना लाइफ साइकिल बहुत कम समय में पूरा कर लेती है, ईजिली उसकी फार्मिंग हो जाती है, उसमें वेरिएंट यानी हाइब्रिड 2 डिफरेंट कलर के फ्लावर भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर फ्लावर बंद है यानी क्लोज फ्लावर है, उसको आप क्लिस्टोगैमस के नाम से जानते हैं। क्लोज फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस। तो उसका आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। तो इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाइजम सेटाइवम लिया। तो पाइजम सेटाइवम के कैरेक्टर जो लिया था, अब उसमें कैरेक्टर किसका किसका लिया? पॉड का, सीड का, फ्लावर का और स्टेम का कैरेक्टर लिया। तो 7 कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया जिसमें 14 टू ब्रीडिंग कैरेक्टर में केवल एक अनपेयर्ड था और वो अनपेयर्ड क्या था? हाइट का कैरेक्टर, हाइट था। हाइट का मतलब टाल और ड्वार्फ। यही एक लौता सिंगल कैरेक्टर है, अनपेयर्ड है, सिंगल कैरेक्टर अनपेयर्ड है। बाकी सभी क्या था बताओ? पेयर्ड था। तो आप अपने बुक का 74 पेज को देखें तो वहाँ पेज पर देखो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि अमंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन अ पी प्लांट्स एज स्टडीड बाय मेंडल द नंबर ऑफ ट्रेट्स। देखिए अब इसमें नंबर ऑफ ट्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेट्स है, नंबर ऑफ ट्रेट्स, तो यहाँ जो नंबर ऑफ ट्रेट्स है किसके किसके हैं तो आप बताओ? एक फ्लावर का है, पॉड का है, सीड का, क्या क्या उन्होंने लिया, यही क्वेश्चन बताना है। तो इसको सबसे पहले आप लोग देखेंगे सीड, पॉड, फ्लावर और स्टेम, इन्हीं का कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किया। सीड के 2 कैरेक्टर लिए, एक सीड का शेप और एक सीड का कलर। ठीक उसी तरह पॉड का भी 2 कैरेक्टर लिए, एक पॉड का शेप, एक पॉड का कलर। फ्लावर का भी 2 कैरेक्टर लिए, एक लिए उसकी पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या है, और एक फ्लावर का क्या है, कलर क्या है, फ्लावर का कलर। स्टेम का केवल एक कैरेक्टर लिए, हाइट, स्टेम का सिंगल कैरेक्टर हाइट। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन आपका यही है, पॉड के, फ्लावर के, तो ये फ्लावर के 2 कैरेक्टर, पॉड के 2 कैरेक्टर, सीड के 2 कैरेक्टर। तो इसलिए यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा इसका? 2:2:2। देखिए ये आपको आंसर मिला। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सीड, पॉड और स्टेम का क्या होगा, तो 2:1 कैरेक्टर लिए। तो एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड बना जो कि आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें नीट 19 में ये क्वेश्चन आया भी है कि 14 ट्रू ब्रीडिंग में केवल अनपेयर्ड कैरेक्टर क्या है, तो स्टेम हाइट है। यही स्टेम हाइट केवल अनपेयर्ड है। इसी में आप लोग पढ़ते हैं शेप में, इसके शेप 2 तरह का होगा। सीड का शेप एक होगा राउंड तो रिंकल, कलर में येलो और ग्रीन,
पॉड के शेप में इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड के कलर में ग्रीन और येलो, पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट, स्टेम की हाइट की बात करें तो टाल और ड्वार्फ। यहाँ पर एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, PGSG। देखिए यहाँ पर P माने पॉड के लिए ग्रीन कलर डोमिनेंट है और सीड के लिए जो ग्रीन होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखिए मिल गए। इस तरह से हम लोग अब सेकंड ये क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, टू हेट्रोजाइगस, देखिए दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, तो कह रहा कि परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल का F2 जनरेशन में क्या आएगा। तो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब ये होगा, देखिए एलील एक होता है, एलील किसी भी जीन के अल्टरनेट फॉर्म का नाम क्या है, एलील। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस एलील और कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस एलील। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि टू हेट्रोजाइगस एलील लिया गया। तो टू हेट्रोजाइगस, एक मान लीजिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो ये दो हेट्रोजाइगस एलील हो गए। इन्हीं का क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि होमोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज क्या होगा। तो होमोजाइगस यहाँ पर तो आंसर आपका आएगा कितना, 50% आएगा। जैसे देखिए इन्हीं का आप क्रॉस करा दीजिए। तो आप यहाँ देखिए चेकर बोर्ड बना लीजिए। इसके गैमेट एक बनेगा कैपिटल T, एक स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t बनेगा। यहाँ पर बना कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, एक गैमेट बना। हमने क्वेश्चन यही पूछा, होमोजाइगस इंडिविजुअल। देखिए ये दोनों तो हेट्रोजाइगस हो गया, पेरेंट की तरह का आ गया, और ये केवल होमोजाइगस है। तो आप यहाँ आंसर क्या देंगे बताओ, 50% तो आ गया पेरेंटल टाइप, और बाकी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, इसलिए 50% आंसर देना होगा। अगर ये पूछा जाता कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है तो 1/4 आएगा, और होमोजाइगस रिसेसिव 1/4 आएगा। अब पेरेंट की तरह का कितने आएंगे तो ये बताएंगे 2/4 आएगा, माने 1/2 यानी हाफ आएगा पेरेंट की तरह का, पेरेंट की तरह का हाफ आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट, जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c दिया गया है। तो बेटा गैमेट के लिए जब भी गैमेट पूछा जाए, ये नीट में एकदम आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और कितना आसानी से देखिए लगा लेंगे आप। बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है गैमेट निकालें कैसे, उसका क्या फार्मूला है। तो गैमेट के लिए फार्मूला देखो यहाँ हो गया, गैमेट इज इक्वल 2 के पावर n, वेयर n इज इक्वल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो यहाँ हेट्रोजाइगस का नंबर देखना होगा। तो आप लोग देखिए हेट्रोजाइगस यहाँ 1 2 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 के पावर 3 लिखेंगे, मीन्स 2 × 2 × 2, तो यहाँ हो जाएगा आंसर क्या होगा 8। तो गैमेट का फॉर्मेशन, यहाँ कितने गैमेट बने, तो गैमेट का नंबर यहाँ हो गया 8 गैमेट बना। जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं आप, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो गैमेट का नंबर होता है वो बताइएगा कितना गैमेट बनता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। 1 माने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 गैमेट, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 गैमेट, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अभी बताया आपको 8 गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोजाइगस टाल, हेट्रोजाइगस देखिए कैपिटल T स्मॉल t है, इसलिए इसके लिए नाम दिया जाएगा हेट्रोजाइगस। तो जो हेट्रोजाइगस यहाँ पर ये बताया हेट्रोजाइगस टाल है, उसका क्रॉस कराया गया किससे, होमोजाइगस टाल के साथ। परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस टाल इन प्रोजनी वुड बी, तो देखिए एक आपको यहाँ एक अच्छी पॉइंट दिख रहा होगा, जैसे आप लोग टेस्ट क्रॉस पढ़े होंगे,
या ओवरऑल बैक क्रॉस मान लीजिए। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि F1 हाइब्रिड का प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस, और वही प्योर डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में पता चलता है, उसके प्योरिटी का पता लगाते हैं टेस्ट क्रॉस से, और आउट क्रॉस से आप लोग पढ़े होंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन कराएंगे, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, उस होमोजाइगोसिटी को दूर करने के लिए आउट क्रॉस कराया जाता है। तो आउट क्रॉस से क्या फ़ायदा होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आउट क्रॉस से रिलेटेड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका सिंबल हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी का, कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए आप, जब इसका क्रॉस कराएंगे तो इसके तो दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और चूंकि होमोजाइगस है तो इसका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा कैपिटल टी, एक ही टाइप का। इसका आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो इसका रेशियो जो होता है ना, बताइएगा 1:1 आता है। तो चाहे वो टेस्ट क्रॉस का रेशियो हो, चाहे आउट क्रॉस का रेशियो हो, ये रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, प्रोजनी क्या होगा, तो 1:1। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट, टोबैको तंबाकू जिसको कहते हो, सोलनेसी फैमिली का मेंबर होता है, निकोटियाना टोबैको। टोबैको क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब रिसेसिव कैरेक्टर, यानी हेट्रोजाइगस जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। तो आप यहाँ देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस हो गया। इसी का क्या कराया गया, सेल्फिंग कराया गया। जब इसी का सेल्फिंग कराएंगे तो ठीक उसी प्रकार देखिए, तो ये हेट्रोजाइगस है, इसी के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो होगा 50 आएगा, 50% आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ये जो आप देख रहे हैं पेरेंटल टाइप आया। तो इसका मतलब होता है 2/4। इसका मीनिंग हो गया हाफ आ गया, आधा आ गया। 4 में 2 आ गया, यानी हाफ हो गया। तो हमें ये पता करना है कि 1200 सीड टोटल जो बनी है, देखिए टोबैको हेट्रोजाइगस का जब सेल क्रॉस कराया गया तो उसमें 1200 सीड बनी है, जो टोटल उस 1200 सीड में कितना पेरेंटल टाइप आएगा। तो आप देखिए यहाँ हाफ तो पेरेंटल टाइप आया, तो 1200 में कितना आएगा, तो 1200 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, 600। तो 600 सीड जो बनेगी वो 600 सीड कैसी होंगी, पेरेंटल टाइप होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टाल प्लांट, पौधा देखिए यहाँ पे प्लांट टाल है और येलो सीड है, इसका मतलब टाल और क्या है, येलो सीड है। उसके लिए ये दिया गया उसका जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल वाई। ये मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज का अपने बुक का 7th क्वेश्चन आप पढ़िएगा, एक्सरसाइज पलटिएगा तो पढ़ना कि लास्ट में जो 7th क्वेश्चन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या, टाल प्लांट विथ येलो सीड और टाल प्लांट विथ ग्रीन सीड। इसका देखिए ये सिंबल है। इनका क्रॉस कराने के बाद क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि टाल और ग्रीन प्लांट और ड्वार्फ और ग्रीन कितना इनका नंबर आएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके गैमेट कितने बनेंगे, तो बताओ इसके 8 गैमेट बनेंगे टोटल। इसका जो गैमेट यहाँ पर होगा, इसका टोटल 4 गैमेट बनेगा। देखिए अब कौन 4 गैमेट बना, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल टी और स्मॉल वाई, स्मॉल टी और
स्मॉल टी, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी और कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल वाई इसका लिया गया, और स्मॉल टी और स्मॉल वाई, यही गैमेट इसका बन गया। इसके बाद इसका गैमेट केवल दो ही बनेगा, एक इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल वाई, और एक बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल वाई। देखिए अब इसको मिला दीजिए आप, टोटल यहाँ पर प्रोजनी कितने बन जाएंगे तो बताएंगे, यहाँ पर 8 बनेंगे टोटल। देखिए 8 बन गए। अब इन्हीं को आप काउंट कर लेंगे, जहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा वो तो मान लेंगे टाल है, और जहाँ स्मॉल वाई आ जाएगा उसको मान लेंगे हम लोग ग्रीन है। तो इसका देखिए अगर चेकर बोर्ड बनाएं तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा। यहाँ भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई आ जाएगा। यहाँ पर बताएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई होगा। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई आएगा। यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई आया। तो अगर ड्वार्फ ऑफ ग्रीन पूछा जाए तो देखिए केवल अकेला यही आ रहा है, ड्वार्फ ऑफ ग्रीन केवल एक आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 आएगा ये। और टाल और ग्रीन, तो टाल का मतलब जहाँ कैपिटल टी होगा वो टाल होगा, ग्रीन स्मॉल वाई होगा, तो इसका नंबर गिनिएगा तो ये 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो इसका मतलब ये 3 आएगा। तो टाल और ग्रीन 3 हुआ और ड्वार्फ ऑफ ग्रीन कितना हुआ 1 हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, डोमिनेंट जीन फॉर टालनेस कैपिटल टी, येलो कलर वाई हेट्रोजाइगस, उन्हीं का सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्वार्फ ऑफ ग्रीन ऑफस्प्रिंग कितने आएंगे, तो इसका मतलब कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए टाल कैपिटल टी, येलो कैपिटल वाई, ये टाल और ड्वार्फ इसका प्लांट है, लेकिन ये करा हेट्रोजाइगस है। तो जब टाल और ड्वार्फ ये प्लांट हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ है। तो यहाँ पर इसका जो गैमेट बनाएंगे हम लोग, इसके गैमेट कुल बनते हैं कितने, 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट में कैपिटल टी और कैपिटल वाई, स्मॉल टी, या यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी और कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो यहाँ पे 4 गैमेट बना। इसी का जब सेल्फिंग कराएंगे तो आपको टोटल देखिए सेल्फिंग कराने पर 16 टोटल बनेगा, 16। ये टोटल जो है ये 16 बन गया। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक उसी प्रकार कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये बना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्वार्फ ऑफ ग्रीन कितना होगा। तो ड्वार्फ ऑफ ग्रीन जब इसको मैच करिएगा तो यही लास्ट वाला ये आएगा, सिंगल आएगा केला। तो इसका आंसर आप लोग को देना होगा 1/16, माने 16 में 1 जो होगा वो ड्वार्फ और क्या होगा बताओ, ग्रीन आएगा। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी ऑब्टेन्ड थ्रू डाई हाइब्रिड क्रॉस। करा कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो टोटल प्रोजनी 1280 आया F1 जनरेशन में। करा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिकम्बिनेंट, अब इसमें से करा कितना रिकम्बिनेंट हुआ। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को देखना है, रिकम्बिनेंट से रिलेटेड। रिकम्बिनेंट का मतलब क्या है,
नॉन पेरेंटल टाइप जो क्रॉसिंग ओवर शो करता है, जिसमें लिंकेज कम होता है। आप लोग 79 पेज पर पढ़िएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो चेकर बोर्ड है 16 जो बनाया गया है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जो रेशियो आता है 9:3:1 आता है, और जो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:4:1:1:1 माने 2:1 आता है। यानी 12:24:12:12:1 12:24:12:12:1 ये जीनोटाइप आता है, और 9:3:3:1 फिनोटाइप रेशियो आता है। तो इसका मतलब कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसमें 9:3:3:1 इसको हम लोग जीनोटाइप रेशियो बोले, फिनोटाइप रेशियो बोलेंगे। और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1:2:1:1:2:1 देखिए ये आ गया, ये जीनोटाइप रेशियो आ गया। तो यहाँ पे कह रहा रिकम्बिनेंट इनको बोलते हैं, और इनको ये दोनों आते हैं पैरेंटल टाइप, पैरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं। जैसे वहाँ लिखा 79 पेज पर, राउंड येलो रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस कराने पर तो ये राउंड येलो 9 आएंगे और रिंकल ग्रीन 3 आएंगे। अब बीच में रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन ये 3 आएंगे। तो इन्हीं 3 को हम लोग रिकम्बिनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब कि ये रिकम्बिनेंट क्या आ गया, 6/16 इंटू 1280 देखिए है 1280 में, मतलब 1280 ये जो टोटल है प्रोजनी, तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80 इंटू 6 करेंगे 480 के आसपास से आएगा। तो इसका आंसर देखिए यही होगा। कितने रिकम्बिनेंट होंगे, 480 होंगे रिकम्बिनेंट। तो ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लिंकेज ग्रुप पूछे जाए, लिंकेज ग्रुप क्या है, तो पहली बात तो याद करो लिंकेज क्या है। जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंक जीन। टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय मॉर्गन स्टडी ऑन फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर एंड फर्स्ट टाइम क्रोमोसोमल theory of inheritance was studied by Sutton and Barbary, but verification by T.H. Morgan. T.H. Morgan studied on dihybrid cross, based on dihybrid cross, जो लिंकेज कहलाता है, लिंकेज का नाम दिए। और लिंकेज का स्टडी उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस माने फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर स्टडी किया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के 2 कैरेक्टर लिया, एक उसके बॉडी का कलर और एक उसके आई का कलर। बॉडी के कलर में येलो और ब्राउन लिया, और आई के कलर में रेड और वाइट लिया, जिसमें रेड डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। तो लिंकेज ग्रुप यहाँ पर है, लिंकेज नहीं है। अगर लिंकेज ग्रुप पूछा जाए तो सटन एंड बॉबरी ने दिया टर्म लिंकेज ग्रुप गिवन बाय सटन एंड बॉबरी। लिंकेज ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, लिंकेज ग्रुप पूछे क्या है तो बता दो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है उसमें हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम को लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। तो हैप्लॉइड नंबर में जैसे आप लोग कुछ बातें देखिए, एक होता है पी, मेज, ड्रोसोफिला, और बात करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो इनके अंदर पी के अंदर क्रोमोसोम 14, मेज के अंदर 20, ड्रोसोफिला के अंदर 8, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। ये डिप्लॉयड होता है 2n बराबर मियोसाइट जिसको बोलते हैं। बट उनका गैमेट बनाएंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा। n बराबर क्या आएगा, इसका 7, इसका 10, इसका 4, इसका 23। तो मैन के अंदर 23, ये सब लिंकेज ग्रुप में आएंगे। देखिए पी के अंदर 7, मेज के अंदर 10, ड्रोसोफिला के अंदर 8, 4, ह्यूमन के अंदर 23 लिंकेज होता है, लिंकेज ग्रुप होता है। बट किसके अंदर है, ये फीमेल के केस में हो जाता है, फीमेल के अंदर। बट एक क्वेश्चन में पूछा है ह्यूमन मेल बताइए, तो चूंकि मेल हेट्रोगैमेटिक होता है 44 प्लस XY ये होता है, और फीमेल 44 प्लस XX होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे
इसका हाफ हो गया 22 प्लस इसके x के साथ और एक y इसके साथ। इसीलिए बोला जाता है मेल में जो लिंकेज ग्रुप होगा, मेल में लिंकेज ग्रुप ये 24 आप लोग बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेल में लिंकेज ग्रुप कितना हुआ, 24 हुआ। अब इसके बाद हाउ मेनी बार बॉडी, देखिए बार बॉडी क्या है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एमएल बार। एमएल बार ने सबसे पहले सेक्स क्रोमेटिन, जिसको बार बॉडी टर्म यूज किया गया, उन बार बॉडी का नाम एमएल बार ने दिया। अब बार बॉडी की खोज सबसे पहले कैट के नर्व सेल में किया गया। वैसे बार बॉडी फीमेल के अंदर पाई जाती है। जैसे WBC में बार बॉडी कहाँ है तो बताएंगे न्यूट्रोफिल में बार बॉडी पाई जाती है। फीमेल के वेजाइना के अंदर, फीमेल के ओरल लाइनिंग के अंदर, इनर ओरल लाइनिंग के अंदर, फीमेल के WBC यानी न्यूट्रोफिल के अंदर। और न्यूट्रोफिल में जो बार बॉडी है उसके लिए टर्म यूज करते हैं ड्रम स्टिक। तो बार बॉडी कैसे निकालेंगे, तो आप ये बताना कि जो टोटल x होगा उसमें से एक निकाल देंगे, यानी बार बॉडी इज इक्वल होता है टोटल x माइनस 1। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे कि सिंड्रोम आप पढ़ा होगा, सिंड्रोम में दो तरह का होता है। कुछ ऑटोसोम से रिलेटेड है, उनको ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। ऑटोसोमल सिंड्रोम में आप याद करना DEP होता है, डेप ऑटोसोमल सिंड्रोम, जिसमें डाउन सिंड्रोम 21 पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ेगा, एडवर्ड सिंड्रोम 18 पर जुड़ेगा, पटाउ सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 पर जुड़ेगा। तो सिंड्रोम में कितने तरह का हो गया, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है ऑटोसोम से रिलेटेड। इसके लिए देखिए यहाँ पर तीनों को बोला जाता है 2n+1। इस कंडीशन में क्रोमोसोम का नंबर 47 होता है। तो 2n+1 के लिए स्पेशल एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, ट्राइसोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ट्राइसोमी कहते हैं। मतलब कि एडिशनल, डाउन सिंड्रोम में एडिशनल कॉपी जुड़ती है 21 क्रोमोसोम के साथ, तो इसलिए ट्राइसोमी कंडीशन होगा। जिनको डाउन सिंड्रोम होगा उसको मैंगोलियन रेसेस कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर पाम क्रीज होगा, टंग फरो होगा, हेड राउंडेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। इसको लैंगडन डाउन ने डिस्कवरी किया था, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद सेक्स रिलेटेड जो सिंड्रोम हैं उनमें देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। ये भी एक तरह से ट्राइसोमी ही होता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी है, 2n+1 होता है। इसका मतलब कि इसमें जो एक क्रोमोसोम जो होता है Y जो है, मतलब X क्रोमोसोम एडिशनल अटैच हो जाता है, X क्रोमोसोम, यानी ये नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम के कारण होता है। तो यहाँ पर एडिशनल कॉपी होती है, क्या बताऊँ, एक X की, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस XY। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए क्या साइन हुआ, 44 प्लस XY दिया गया। तो यहाँ बार बॉडी कितनी आ जाएगी, टोटल x-1। चूँकि यहाँ पर 2x है, 2 - 1 = 1। तो अगर इसमें बार बॉडी आ जाए, देखिए Y के कारण ये मेल होता है, Y क्रोमोसोम के आने के कारण मेल है, लेकिन यहाँ बार बॉडी आने के कारण ये फीमेल का फिनोटाइप शो करेगा। इसका मतलब इसको गायनिकोमैस्टिया नाम दिया जाता है। जैसे उस मेल के अंदर ब्रेस्ट अपीयर हो जाता है ड्यू टू बार बॉडी। तो बार बॉडी पूछा जाए तो ये क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और सिस्टमेटिक आप लोग इस तरह से पूरी आखिरी तक पॉइंटों को पढ़ लें। सभी पॉइंटों को हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस से रिलेटेड बातों को बता रहे हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को न्यूमेरिकल बेस देखते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं पूछते रहते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको अच्छा से देखते जाएं, और इसमें बहुत ही ईजी है। जैसे नीट 2000 अभी देखिए 22 में ही उसी तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर कराया भी, सेम क्वेश्चन यही आया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, देयर आर 3 जीन, देखो यहाँ 3 जीन हैं, A, B एंड C। उनका परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, रिकम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर मीन्स रिकम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर मीन्स रिकम्बिनेशन।
क्या आया, ए और बी के बीच में 20% आया, ए और बी के बीच में 20% आया, बी और सी के बीच में 28 आया, ए और सी के बीच में 8 आया। तो कह रहा है जीन का सीक्वेंस क्या होगा उस क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ पर लिंकेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग यही बताएंगे जो सबसे ज़्यादा होता है उसको पहले लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा वहाँ दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर 20 से BC, ये कितना है तो ये बताओ 28%, ये B से C तक ये 28% है। उसके बाद कह रहा है AOB, इसका मतलब AOB यहाँ पे कहीं A होगा, यहाँ पे B है, तो इसका मतलब ये 20% क्या आएगा। और A और C, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 8% आएगा। तो इसका मतलब कि A जब भी होगा वो A कहाँ होगा, B और C के बीच में होगा। इसलिए आपका आंसर क्या बना, सीक्वेंस क्या बना, तो आप बताओगे B से A और A से C। ये क्वेश्चन हुआ, इसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद आप देखिए, अब यहाँ ये प्लांट विथ, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि प्लांट विथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कंपोजिशन लिखा गया है। इसका ही इसी का क्या कराया गया, सेल्फिंग कराया गया। इसका जब सेल्फिंग कराया गया तो उसके जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आई, यहाँ पर देखिए एक आया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आया, और कैपिटल ए कैपिटल बी आया, और स्मॉल बी ये आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, इनका विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप, इनका जीनोटाइप का रिजल्ट क्या होगा। तो आप याद तो देखिए, इसको पूरा चेकर बोर्ड बनाइएगा। चेकर बोर्ड जब बनाएंगे तो टोटल 16 आएगा, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। उस 16 में अब इनको काउंट करिएगा, तब सब नंबर काउंट करके बता देंगे कितना कितना नंबर है। बट बेटा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो चेकर बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझ करके। जहाँ पर हेटेरोजाइगस होगा वहाँ 2 लिखना, जहाँ होमोजाइगस होगा वहाँ 1 लिखना। तो देख लो यहाँ, ये होमोजाइगस है कैपिटल ए 1 हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया 2 हो गया, यहाँ भी हेटेरोजाइगस है 2 है, ये भी हेटेरोजाइगस है 2 है, ये हेटेरोजाइगस है 2 है, ये होमोजाइगस 1 है, और यहाँ भी होमोजाइगस 1 है, ये होमोजाइगस 1 है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या, 2 1 जा 1, 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कभी कभी इनका आंसर और एक वे में होगा, 1:2:1:2 कहीं कहीं 0 दे देता है। अब ये नहीं कहते ना 1 का जब यहाँ हाफ कर रहे हैं तो इसका हाफ हो जाए, भाई गैमिट हाफ नहीं होता है, गैमिट को हाफ करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए यहाँ पर 0 भी दे दिया जाता है। तो कभी कभी देखो बच्चा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट को देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द मेटिंग ऑफ अ रेड फ्रूट। देखिए रेड फ्रूट है, ये बना रहा है क्या, टोमेटो, रेड फ्रूट बियरिंग टोमेटो विथ येलो फ्रूट, मतलब रेड और येलो के बीच में क्रॉस कराया गया, जिसमें टोटल एल्डिंग कितनी पौधे बने, 173 प्लांट बने टोटल। उसमें से कह रहा है रेड बना कितना, 84, और येलो बना कितना, 89। आपको सामने ही दिख रहा है लगभग, ये टोटल इतने हैं। इसमें से अगर ये इतना बना और ये इतना बना तो लगभग आ रहा है, ये टेस्ट क्रॉस आ रहा है, टेस्ट क्रॉस टोटल। यानी यहाँ पर देखिए ये जो रेड फ्रूट आ गया 84 और येलो फ्रूट आ गया कितना, 89। लगभग ये बराबर ही आ रहे हैं। कब आ रहा है, इनका सेल्फिंग कराने पर। तो इसका मतलब कि इसका साइन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। ये जब क्रॉस कराएंगे तो इसका यही जीनोटाइप बनेगा। तो टोटल जो बनेंगे
173 ये प्लांट बने हैं, जिसमें एक होगा कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी टोटल आ गए। तो इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे 1:1 आएगा। तो जब 1:1 आएगा तो एक आएगा कितना 84 आएगा और लगभग एक आएगा 89, इसी के रेंज में। इसीलिए लगभग ये कहा जाता है टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लें। नेक्स्ट आप देखें इन ऑर्गेनिज्म, देखिए कह रहा कि किसी ऑर्गेनिज्म में 32 टाइप गैमेट्स हैं। कितने हैं? 32 गैमेट हैं। तो उनका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस का जीनोटाइप क्या होगा? देखिए हेट्रोजाइगस यानी टोटल 32 टाइप के गैमेट बने हैं, तो उनका हेट्रोजाइगस क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को लगाना हो आप, तो पिछले अभी पॉइंट में बताए हैं क्वेश्चन में कि गैमेट बराबर 2 का पावर n, तो यहाँ देखो 32 है, 2 के पावर n इज इक्वल 2 के पावर यानी n इज इक्वल यहाँ 32 होगा। इसका मतलब कि 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 के पावर ये n हो जाएगा। 32 का मतलब 2 के पावर 5, तो इसका मतलब n इज इक्वल 5 होगा, यानी 5 टाइम, जैसे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम में गैमेट कितने बने? 32 बने। तो इसको देखें आप, ये क्वेश्चन है। ए मेल इज हेट्रोजाइगस, देखिए मेल इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन ए, यानी ऑटोसोमल जीन कौन कौन है? ए है और बी है, 2 हैं। हेट्रोजाइगस मेल है जिसमें ऑटोसोमल जीन क्या है? ए और बी हैं, और वो हेमीजाइगस है। देखिए हेमीजाइगस, बहुत बच्चे तो हेमीजाइगस ही नहीं जानते हैं। जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस के केस में वहाँ पर आप बताया जाएगा आपको, या सेक्स लिंक डिजीज से रिलेटेड आप जब पढ़ते हैं तो देखो, अगर X और X एक पर अगर है कोई जीन मौजूद है, या X और X ये दोनों पर जीन मौजूद है, या X और Y एक पर जीन मौजूद है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे? इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये हो गया हेट्रोजाइगस। इसको बोलेंगे होमोजाइगस, और देखिए इसको बोलेंगे, इसी के लिए टर्म यूज करना, इसी का नाम होगा हेमीजाइगस कहा जाता है। मतलब इसको हम लोग हेमीजाइगस कहते हैं, हेमीजाइगस। तो देखिए हेमीजाइगस कौन होगा? मेल है जिसके वाई पर सेक्स लिंक जीन मौजूद है, ये हेमीजाइगस है। तो यही हेमीजाइगस बोला गया। एक्स और वाई, इसके ऊपर जीन कौन होगा? एच का मतलब हीमोफीलिया का जीन यहाँ मौजूद है, एच इसके ऊपर। तो पूछ रहा है उसमें स्पर्म जो हैं ABH टाइप कितने बनेंगे? आपके सामने ही दिख रहा है यहाँ। पहले तो देखो, इसको हम हेट्रोजाइगस का मतलब होगा अनइफेक्टेड, इसको कहते हैं अनइफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये वर्क एज ए कैरियर की तरह काम करेगा, कैरियर होगा। इसको बोलते हैं होमोजाइगस, अफेक्टेड होगा, इस पर डिजीज होगा, और इसको भी डिजीज होगा, अफेक्टेड होगा। तो यानी मेल के लिए हेमीजाइगस अफेक्टेड है, फीमेल के लिए होमोजाइगस अफेक्टेड है, और फीमेल के लिए हेट्रोजाइगस अनअफेक्टेड होता है, वो कैरियर का काम करता है। इसके बाद इसमें स्पर्म ABH टाइप कितने बने? तो आप देख लो, इसका जीनोटाइप कैपिटल है, स्मॉल है, इसका क्रॉस करा दें, कैपिटल बी स्मॉल बी से, इसका भी क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से क्रॉस करा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका क्रॉस कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H और स्मॉल h से करा दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ, एक तो इसका एक गैमेट, दूसरा गैमेट, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, यही गैमेट बना। तो जो 8th गैमेट बना, ये यहाँ पर ये गैमेट बना, कौन बना? ABH। कितने में बना? तो अब बताओ 8 में कितना हुआ? 1। तो इसलिए आंसर क्या होगा?
1/8 गैमेट बनेगा, माने 8 में 1 बनेगा। यानी ये बेस्ड किस पर है, तो बता दोगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। तो ट्राई हाइब्रिड का मतलब होता है, देखिए यहाँ 1, 1, 2 और 3 इसमें एलील्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। वैसे आप लोग जब पढ़ते हैं लिंकेज, तो लिंकेज में ठीक नीचे दूसरी लाइन लिखा है कि मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने टर्म दिया था, पोजीशन बताया था जीन का क्रोमोसोम के ऊपर, और उसी को बोला था मैप्ड यूनिट। तो मॉर्गन के स्टूडेंट का नाम अल्फ्रेड स्टर्टवेंट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम कॉल्ड एज मैप यूनिट। तो उसी जगह आप लोग निकालते हैं रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों ये फार्मूला होगा RF इज इक्वल RC अपॉन RC प्लस PC इंटू कर देते हैं क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए RF का मतलब क्या है, तो RF का बोलोगे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, RC का मतलब RC रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, PC पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो देखिए लिंकेज पढ़ते समय आपको बताया गया था पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन नॉन पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब लिंकेज हमेशा, नॉन पेरेंटल मतलब क्रॉसिंग ओवर से ज़्यादा होता है। तो पेरेंटल मच हायर देन, तो यहाँ पर ये 2 फार्मूला है, 2 पॉइंट को जरूर याद रखना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्लस A 135 है, प्लस B 140 है, इसका मतलब ये दोनों ज़्यादा हैं, तो ये PC हो गए, पेरेंटल हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस प्लस 110 और ये भी 115, तो ये दोनों क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे RC और उसको बोलेंगे PC। तो देखिए यहाँ पर PC इज इक्वल निकालिएगा, तो यहाँ जाएगा 135 प्लस 140, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 275 हो जाएगा। और अगर यही RC निकालते हैं तो RC इज इक्वल 110 प्लस 115, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना, माने 225 आ गया। ये टोटल जोड़ देंगे इसको, इस वैल्यू इसमें रखिए आप। देखिए रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर होता है RC अपान, तो PC इंटू 100 कर देंगे जोड़ के। तो देखो RC की वैल्यू कितनी आई, 225 आई, प्लस अपान 225 प्लस 275 इंटू 100, तो यहाँ पर आपको वैल्यू आ गया 225 अपान, इनको ऐड करिए तो 500 आ जाएगा, और इंटू करिए 100, ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया, तो ये आप 225 में 5 डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आ जाएगी 45%। तो ये आंसर क्या होगा, 45% मैप यूनिट आएगा। इसका ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ फिनोटाइप जीनोटाइप F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर कह रहा है कि F2 माने जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या आएगा। मेंडल साहब ने क्या लिया था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन इनका क्रॉस कराया। तो राउंड येलो कैपिटल आर, रिंकल्ड कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका गैमेट कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इनका अब जो फिनोटाइप रेशियो देखा तो यहाँ पर क्या आया, राउंड येलो। देखिए राउंड येलो इनका सेल्फिंग कराने के बाद, याद रखना सेल्फिंग कराने के बाद यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई आया, ये F1 जनरेशन में आया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे राउंड येलो आया।
जब इसी का गैमेट बनाएंगे तो 4 गैमेट बना, और उसी का चेकर बोर्ड जब क्रॉस कराएंगे तो 16 प्रोजेनी टोटल बनेगी। तो 16 में फिनोटाइप जो रेशियो आएगा 9:3:3:1 आएगा, और उसका जीनोटाइप जो रेशियो आएगा 1:2:2:4:1:2:1:1 आएगा। तो इसका मतलब कि जो फिनोटाइप आ रहा है उसका नंबर कितना है, तो ये बताओ। फिनोटाइप 4 आ रहा है टोटल, और जीनोटाइप कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो कितना आएगा, तो आप बताइएगा। 4:9 ये रेशियो आएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ जीनोटाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एक इससे रिलेटेड एबीओ ब्लड ग्रुप देखिए, ब्लड ग्रुप जो है एबीओ और आरएच होता है। ग्रुपिंग ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होता है, तो बताना एंटीजन के बेसिस पर ग्रुपिंग किया गया, और ब्लड का डोनेशन जो होता है एंटीबॉडी के बेसिस पर किया जाता है। तो इसमें जीनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने होंगे, तो आप बताइएगा। आंसर तो बता देंगे आप, यहाँ पे जीनोटाइप कितने होंगे, तो आंसर होगा 6 जीनोटाइप आएगा। माने इसके अंदर टोटल जीनोटाइप 6 होगा यहाँ पे। अब वो 6 जीनोटाइप कैसे हुआ, तो देखो जो ब्लड ग्रुप ए होगा सिंथेसाइज्ड, ब्लड ग्रुप ए सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप IA ठीक उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप IBIO, ब्लड ग्रुप AB सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप IAIB, ब्लड ग्रुप O सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप, तब बताएंगे कौन सा IO। तो अब टोटल जीनोटाइप काउंट करिए, 6 हो गया। A के 2 जीनोटाइप, B के 2, AB का 1, O का 1, तो जीनोटाइप का टोटल नंबर कितना आया, 6 आ गया। अब देखो रेशियो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि रेशियो बताना है किसका, नंबर का, फिनोटाइप और जीनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें देखिए, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें फिनोटाइप की बात करें तो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होता है। फिनोटाइप बराबर ब्लड ग्रुप, और जो ब्लड ग्रुप होता है ये कितने होते हैं, 4, जिसमें एक आता है ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। तो ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये 4 इसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया 4, और जीनोटाइप 6। तो इसका आंसर आपको देना होगा 4:6, यानी फिनोटाइप होगा 4 और जीनोटाइप होगा 6। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो क्या आएगा, 4:6 बताना। फिर दे रहा है क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए, यानी फादर का ब्लड ग्रुप देखो ए है, अब मदर का ब्लड ग्रुप AB है। तो कह रहा कौन सा ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा, प्रोजेनी का कौन सा ग्रुप संभव नहीं है, या कौन ग्रुप हो सकता है। अगर देखो इस क्वेश्चन को लगाना हो तो सीधे सीधे आप लोग यहाँ चेकर बोर्ड बनाएं। इस चेकर बोर्ड में देखिए जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप उसका जो जीनोटाइप है इसका 2 आएगा, IAIO। जो AB ब्लड ग्रुप होगा उसका जीनोटाइप AB का IA और IB होगा। तो आप क्या करना कि हेट्रोजाइगस पेरेंट जीनोटाइप लो, जैसे IAIO, IB, IA और IB। तो यहाँ पर हो गया IAIB, इसका देखिए AA आ जाएगा, इसका AO आएगा, इसका BO आएगा, और इसका AB आएगा ना, AB आएगा। देखिए इसके साथ A और B, इसके साथ A और B आएगा, A और B, और इसका होगा B और O आएगा। इसका मतलब कि AO में A माना जाएगा,
ए इज डोमिनेंट ऑन ओ, BO में B इज डोमिनेंट ऑन O, तो यहाँ पर कौन ग्रुप हो गया? A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर A है और यहाँ पर AB भी है। इसका मतलब कि O ग्रुप पॉसिबल नहीं है और बाकी 3 ग्रुप दिख रहा है। तो इसका आंसर आपको देना होगा, तो ये बता देंगे यहाँ पे कि O ब्लड ग्रुप जो है, O ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और जो पॉसिबल ग्रुप है वो कौन होगा? A भी होगा, B भी होगा और कौन होगा? AB भी होगा, AB भी होगा, ये पॉसिबल ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप देखिए कह रहा है, तो आपको हमने बताया वैसे तो इसका आंसर होगा O माइनस। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं O निगेटिव को, निगेटिव का सेंस यहाँ जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। O ग्रुप जो है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं और एंटीजन कोई नहीं होता है। जैसे ब्लड ग्रुप A है उसके अंदर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B है, ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी स्मॉल यहाँ पर क्या है? A है। ब्लड ग्रुप AB है तो उसके अंदर एंटीजन A और B दोनों है, यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप के अंदर, AB ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन दोनों है, A और B दोनों है, बट इसके अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई एंटीजन नहीं है जबकि एंटीबॉडी A और B दोनों है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे जो ग्रुपिंग होता है वो किसके बेसिस पर देखा जाता है? एंटीबॉडी के बेसिस पर। इसलिए O ग्रुप सबको डोनेट किया जा सकता है और चूँकि निगेटिव का मतलब उसमें RH फैक्टर नहीं है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये बनती है कि A ब्लड ग्रुप है, O ग्रुप है, AB ग्रुप है और B ग्रुप है। जो O ग्रुप होता है, O ग्रुप ये डोनेट करेगा A को भी, B को भी और AB को, देखिए सबको डोनेट किया और O को खुद डोनेट कर दिया। इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल डोनर। और इसने सभी से ब्लड, देखिए इससे ब्लड ले लिया, इससे भी ब्लड ले लिया, इसलिए इसका नाम देते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर O ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल a, कैपिटल B वाज टेस्टेड। नॉन एलिलिक लिख दिया यहाँ पर, नॉन एलिलिक जो है यहाँ पर 24 आ गया। अब इस 24 है नॉन एलिलिक, इसका मतलब एलिलिक कितना होगा? तो एलिलिक बराबर आप लोग निकालेंगे 100 माइनस 24 निकालो तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा कितना? 4 नहीं भाई, यहाँ देखिए इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 76 आ जाएगा टोटल। तो 76 आ जाएगा, कौन सा? एलिलिक आ जाएगा। और इसमें ये गैमिट बनाया है, ये इसका मतलब ये जो गैमिट बना है या तो स्मॉल a कैपिटल B बना या तो स्मॉल a स्मॉल b बना। इसका मतलब यहाँ पे गैमिट जो बन गए, कितने बन गए? 2 गैमिट बन गए, 2 टाइप के यहाँ गैमिट बने। तो जब 2 टाइप के गैमिट बनेंगे तो उसमें क्या आएगा? परसेंटेज, यहाँ 2 का डिवाइड कर दो तो ये इज इक्वल हो जाएगा 38%। ये आंसर होगा 38%। ये देखिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ तो ये चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, एक चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है। और उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। और उसके मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? तो मदर का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर, मदर का ब्लड ग्रुप B है। तो उसका जीनोटाइप क्या पॉसिबल है? तो आप देखो फादर का जो जीनोटाइप होगा यहाँ इससे निकालेंगे, फादर के जीनोटाइप से रिलेटेड कि फादर का जीनोटाइप क्या होगा। तो आप बताओगे कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप A के 2 जीनोटाइप IA और IA और IO। जो ब्लड ग्रुप B है उसका जीनोटाइप कितने होंगे? 2 होंगे,
IB और IO। तो यहाँ पे O जब हुआ तो वो तभी होगा जब फादर का IA IO और मदर का IB और IO रहेगा, तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप A O संभव है। तो इस पॉइंट को याद रखना। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखते हैं आप लोग, चांस ऑफ हीमोफीलिया एक्सट्रीमली रेयर, फीमेल में बहुत कम है। तो इसका मतलब ये होता है हीमोफीलिया फीमेल को तभी होगा जब उसके फादर होंगे हीमोफिलिक और उसकी मदर होगी कैरियर। तो जब उसकी मदर कैरियर होगी, मदर इज कैरियर, तब उसके अंदर हीमोफीलिया का चांस होगा। मदर इज कैरियर, फादर इज हीमोफिलिक, तो उसके अंदर ये चांस होगा। और वो फादर जो होगा लंबे समय तक बाइबल नहीं होगा। तो जब फादर लंबे समय तक बाइबल नहीं है, इसलिए उसमें हीमोफीलिया का चांस बहुत रेयर है। जरूर उसको लाइफ में माइनर इंजरी होगी, कहीं इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग के कारण भाई क्लॉट कर नहीं पाएगा ब्लड और मर जाएगा। तो फादर लंबे समय तक जब जिंदा नहीं रहेंगे कि बिटिया ये संभव यहाँ पर नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छा से देख लें। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको 2-4 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बताएंगे और इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जरूर बताएंगे। क्योंकि उसमें देखो बेटा डीएनए की लंबाई पे क्वेश्चन आता है कि डीएनए की लंबाई कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ बेस पेयर गुणे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। दूसरा न्यूक्लियोटाइड पर सवाल आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने पर सवाल आता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने पर सवाल आता है, और इसके बाद चारगाफ रूल पर सवाल आता है। चारगाफ रूल, प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, उसमें दे देगा एडेनिन 20% है तो साइटोसिन बताओ। तो जब एडेनिन 20 है तो थायमिन भी तो 20 होगा। 20-20 40 कर दो, इधर 100 में से 40 निकाल दो 60, वो आधा हो गया 30-30। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। डीएनए के रिप्लिकेशन पर सवाल आएगा। ई कोलाई को 80 मिनट अगर अलाउ किया गया तो पूछ देगा उसमें हैवी, हाइब्रिड और लाइट का क्या रेशियो आएगा, ये पढ़ेंगे इस तरह से। थैंक यू।